मालूम पड़ गया 25 ओम है, ठीक है। इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, 5 एम्पियर, तो इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना हुआ, 25 इंटू 5, 125 वोल्ट। मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 125 वोल्ट है, और यहाँ पर मैंने एक बैटरी एक सेल लगा रखा है, देयर इज नो करंट। इसका मतलब जितना इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। इसका मतलब ये जो सेल है ये 125 वोल्ट का है, ये सेल जो है 125 वोल्ट का है। बस हो गया, मैंने मेरे सेल का ईएमएफ पता कर लिया सर। ये जो जुगाड़ है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियल को मीटर करने के लिए, सेल के पोटेंशियल को मेजर करने के लिए, दिस इज पोटेंशियोमीटर, दिस इज पोटेंशियोमीटर, ठीक है। अब मेरे को इसमें, अब मेरे को ये देखना है कि मेरे को 5 एम्पियर कांस्टेंट करंट फ्लो करवाना था, तो इसका मेरे पास कुछ जुगाड़ होना चाहिए ना भैया। तो मैंने क्या किया यहाँ पर कि इधर भी मेरे पास एक बैटरी होना चाहिए, ठीक है। तो ये इधर मैंने एक बैटरी लगा रखी है, ठीक है। और ये बैटरी जो है, ये जो बैटरी, इसका जो वोल्टेज है इससे बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो ये 125, ये कौन सप्लाई कर रहा है, ये तो सप्लाई कर रहा है, इसका ड्रॉप ये तो सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो पूरा में कितना ड्रॉप होगा सोच लो, ये 100 ओम है और ये 5 है, तो 100 इंटू 5 मतलब 500 वोल्ट तो इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा। कुछ और भी एडिशनल सेफ्टी लेना पड़ेगी, तो ये 500 वोल्ट क्या 600 वोल्ट 750 वोल्ट मान लो 1000 वोल्ट के आसपास की ये बैटरी रखना पड़ेगी। अदरवाइज इसमें हो सकता है कभी कोई नल पॉइंट आए नहीं, आप इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लो, पूरा खींच दो, पता चला सर करंट जीरो ही नहीं होगा। तो या तो वायर का रेजिस्टेंस बहुत कम है, या फिर इतना इसके अक्रॉस ड्रॉप नहीं हो रहा, करंट कम है, ठीक है। तो ये 750 कर दिया, और करंट को कांस्टेंट करने के लिए, करंट कभी मान लो बढ़ गया तो वापस कम करना पड़ेगा, और कम हो गया तो वापस बढ़ाना पड़ेगा, मान लो किसी कारण से हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, वी विल पुट ए रिहोस्टेट हियर। रिहोस्टेट का मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस रख दिया, एक की लगा दो यार स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, सिस्टम को स्विच तो कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। सो दिस इज रिहोस्टेट। तो इसमें क्या हो गया, मान लो ये 5 एम्पियर रखना था और मान लो ये 4 हो गया, तो इसमें क्या करेंगे, इसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम कर देंगे, ठीक है। 5 की बजाय मान लो 6 हो गया, तो रेजिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि ये 5 हो। तो ये जुगाड़ जो है 5 एम्पियर के करंट को एंश्योर करने के लिए कि ये करंट जो है 5 एम्पियर का 5 रहे, आई मीन कांस्टेंट रहे, ठीक है। बस अभी बाजार गया, समर्थ बाजार गया, एक सेल लेके आया, सर ये सेल का ईएमएफ मुझे नहीं पता है क्या करें। मैंने बोला लगा सेल को यहाँ पर, समर्थ ने सेल को यहाँ लगाया, बोला इसको जोकी को लगा यहाँ पर, समर्थ ने जोकी को यहाँ लगाया, ठीक है। अब जोकी को मूव कर, जोकी को मूव करते करते लाया, ये मान लो 5 सेंटीमीटर पे आया, कितने पे आया, 5 सेंटीमीटर पे आया, और इसमें करंट जीरो हो गया। इसका मतलब इसके अक्रॉस जितना ड्रॉप है, ये जो 5 सेंटीमीटर के लेंथ के अक्रॉस जितना ड्रॉप है उतना ही ईएमएफ बैटरी का है। तो 5 सेंटीमीटर के अक्रॉस कितना ड्रॉप होगा, 5 सेंटीमीटर का मतलब 5 ओम हो गया, तो 5 ओम और 5 एम्पियर करंट है, मतलब 25 वोल्ट, मतलब बैटरी 25 वोल्ट की है, खत्म। सो दिस इज पोटेंशियोमीटर, समझ में आया। हाँ सर। इसमें कहीं कोई नया कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है यार, ये सिंपल V इक्वल टू आई आर है बस, और कहीं और कोई चीज यूज नहीं की इसमें अपन ने, है ना, ठीक है। तो ये पोटेंशियोमीटर से हम क्या करते हैं, हम बेसिकली अननोन सेल का हम ईएमएफ पता कर सकते हैं, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी पता कर सकते हैं हम। दो सेल का ईएमएफ कंपेयर करना है, दो सेल है सर, इसमें से एक 15 का है और एक 25 का है, पता नहीं चल रहा है, या इनका रेशो कितना है पता नहीं चल रहा है, तो लगाओ भाई, पहला सेल लगाया है ना, पहला सेल लगा दिया इसके ऊपर, पहले वाले सेल का ईएमएफ मान लो E1 था, ठीक है, और ये L1, ये मान लो L1 लेंथ पे आकर के ये मान लो नल पॉइंट आया, तो E1 विल बी इक्वल टू, E1 विल बी प्रोपोर्शनल टू L1, है ना, E1 विल बी प्रोपोर्शनल टू L1, या इक्वल टू हो जाएगा K टाइम्स L1, K टाइम्स L1, ठीक है। यदि ये 5 सेंटीमीटर है,
कि 10 सेंटीमीटर है, यदि ये 10 है तो इसका डबल वोल्ट है, 5 है तो उसके कंपैरिजन में आधा है, 20 है तो 10 के कंपैरिजन में डबल है, क्योंकि करंट तो कांस्टेंट है। ठीक है, सो करंट तो कांस्टेंट हो गया हमारा। ठीक है, तो E1 विल बी प्रोपोर्शनल टू L1। फिर इसको E1 को हटाया, फिर यहाँ दूसरा सेल लगाया, E2 लगा दे भैया, E2 लगा दिया। E2 विल बी, E2 के लिए फिर नल पॉइंट पता किया, मान लो नल पॉइंट L2 पे आया तो K इंटू L2 डिवाइड कर दिया, K से K कैंसिल हो गया, तो जो L का रेशो है वही इसके EMF का रेशो होगा। जिस लेंथ में नल पॉइंट मिला है उसका जो रेशो है वही EMF का रेशो होगा, बिकॉज इनडायरेक्टली ये जो लेंथ है वो इसकी EMF को ही शो कर रही है। इस लेंथ को हम रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे और उसको करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो गया पोटेंशियल, वो दोनों के लिए होगा, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, करंट करंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली वो लेंथ के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम दो सेल का EMF हम कंपेयर कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अब मैं ये थोड़ा आलतू फालतू चीज़ों को हटा देता हूँ मैं, है ना, ये कुछ ज़्यादा ही वो हो गया है, किचपिच हो गया है। ठीक है, एक एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, एक और एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ ताकि ये समर्थ को पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए। ये इसको पढ़ा देता हूँ मैं। ठीक है, हाँ हाँ भैया, समर्थ बाजार गया था। ठीक है, हाँ सर। समर्थ बाजार गया था और इस वायर की लेंथ जो है, जो जो पहले मैंने 100 सेंटीमीटर की थी, मान लो ये 1000 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेंथ ऑफ वायर इज लेट से 1000 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर, और ओम उतना ही है, 100 ओम का है। ठीक है, सो इसका पूरे वायर का रेजिस्टेंस 100 ओम है एंड लेंथ इज 1000 सेंटीमीटर का मतलब 10 मीटर लंबा वायर है। ठीक है, और मैंने कांस्टेंट करंट कुछ इंश्योर कर रहा हूँ। कितना कांस्टेंट करंट फ्लो करवाना है अपने को? सर 10 एम्पीयर। 10 एम्पियर। ओके, वैसे 10 एम्पियर बहुत ज़्यादा होता है, बट एनीवेज 10 एम्पियर ले लिया हमने। ठीक है, अब समर्थ को मैंने बोला हाँ समर्थ बैटरी लगा इसके अंदर। समर्थ 2 बैटरी लेके आया था, मैंने समर्थ को बोला समर्थ बैटरी लगा इसके अंदर। ठीक है, समर्थ ने यहाँ बैटरी लगा दी, फिर यहाँ लगा दिया गैल्वेनोमीटर और जॉकी पे लगा दिया, और जॉकी को मूव कर रहा, देख रहा है यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और इस पे निगाह रख रहा है गैल्वेनोमीटर के ऊपर। ठीक है, और इसको मूव करते जा रहा है यहाँ से। ठीक है, तो वो यहाँ से मूव करते आ रहा है, यहाँ से मूव करते आ रहा है, यहाँ से मूव करते, मान लो यहाँ पर आया, यहाँ पर आया और देखा करंट बिकेम 0, तो ये लेंथ नाप ली। ठीक है, ये लेंथ मान लो थी 45 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लेंथ कितनी थी? 45 सेंटीमीटर। फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है, एक काम कर, इस बैटरी को हटा, दूसरी बैटरी को लगा। उसने दूसरी बैटरी को लगाया, फिर से यही प्रोसेस की, यहाँ से हटाया, यहाँ से हटाया, यहाँ से हटाया, देखा दूसरे केस के अंदर जो आया था लेंथ, वो लेंथ मान लो आ गया कुछ भी, लेट से 75। ठीक है, कितना आ गया? 75 सेंटीमीटर। अब पहला वाला जो सेल था उसका EMF कितना है? मान लो E1 है। ठीक है, तो 45 सेंटीमीटर, अभी देखो 1000 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 100 ओम है, तो 45 सेंटीमीटर का कितना होगा? 1000 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 100 ओम है, इसका मतलब 10 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो 45 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा? 4.5 ओम, है ना। 45 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस होगा 4.5 ओम, इसका 1/10 चल रहा है लेंथ का, तो ये इसका रेजिस्टेंस हो गया 4.5 ओम और इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 7.5 ओम। तो E1 कितना हो जाएगा? E1 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 विल बी इसका रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू, इसको ऐसा नहीं लिखता हूं मैं, इसका रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू ये लेंथ मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, ऐसे तो निकाला था हमने, ये लेंथ मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू करंट इनटू 10, ये आ गया। ठीक है, तो ये कितना आया था? 4.5 इंटू 10, मतलब ये 45 वोल्ट की बैटरी है। ऐसी दूसरी बैटरी E2 के लिए लेंथ कितनी थी? 75, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय 1000, मतलब ये कितना हो? 7.5 एम्पियर हो गया, और करंट वही है 10,
इतना ड्रॉप हो गया। दोनों का रेशो निकालना है तो ये 10 तो कैंसिल हो जाएगा, 100,000 कैंसिल हो जाएगा, तो रेशो क्या आएगा 45/75, मतलब L1/L2। तो यदि दो सेल का ईएमएफ यदि मान लो मुझे कंपेयर करना है, तो मैंने पहला सेल लगाया, नल पॉइंट देख लिया, लेंथ देख ली कितना है, फिर उसको हटाया, दूसरा सेल लगाया, फिर नल पॉइंट देख लिया, फिर देख लिया लेंथ कितनी है, और जो दोनों लेंथ का रेशो है वही उन दोनों सेल के ईएमएफ का रेशो हो गया। समझ में आ गया? हाँ। अभी ये जो मैंने बताया इससे पूरा कैलकुलेट करना आना चाहिए अपने को। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब ये तो इसमें कुछ है नहीं, कुछ भी दम नहीं है इसके अंदर। ठीक है, यस सर। ये हो गया पोटेंशियोमीटर से किसी सेल का ईएमएफ कैसे निकालना और किसी दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर